कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद्ग्रंथ। दंभिन्न निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हजारों वर्षों पहले ही कलयुग की सच्चाई और कलयुग में होने वाली घटनाओं का उल्लेख कर दिया था, जो आज 100% सत्य हो रही है। कलयुग में पाप ने चारों ओर से पूरी पृथ्वी को जकड़ रखा है। इसके चपेट में दुनिया भर के सारे धर्म आ चुके हैं। सभी धर्म पाप से ग्रसित हो गए हैं। बड़े बड़े साधु संत पाप में लिप्त हो चुके हैं, जिसका उदाहरण हमें समय समय पर टीवी और न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिलते हैं। जब कोई बाबा पैसे की लालच और भोग विलास के चक्कर में अपनी मर्यादा को भूल जाता है। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं। आज हमारा धर्म किस कदर नीचे की ओर जा रहा है, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आज हर जगह किसी न किसी पूजा पर विशेष आयोजन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब दुर्गा पूजा ही मान लीजिए। हर पूजा में चंदे इकट्ठे किए जाते हैं। सभी अपने सामर्थ्य के हिसाब से भागीदारी देते हैं, पर जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, योगदान दिया है, हम मंच पर उसे ही विराजमान करते हैं, आमंत्रित करते हैं। उसकी प्रवृत्ति कैसी भी हो, चाहे कितने भी FIR ही क्यों न हो, वे मायने नहीं रखते इस कलयुग में। ये भविष्यवाणी पहले ही हमारे ग्रंथों में की जा चुकी है कि जब घोर कलयुग आएगा, तब जिसके पास जितना धन होगा वह उतना ही धार्मिक कहलाएगा। इसे ही घोर कलयुग कहते हैं। इससे ज़्यादा घोर कलयुग क्या होगा? क्या भगवान की जगह आप उसकी पूजा करने लगेंगे? यह बात भी सत्य ही है। अति पिछड़े जगहों पर ऐसे ही होते हैं। यही कारण है कि कई व्यक्ति आज अपने आप को भगवान कल्कि मानते हैं। इस कलयुग में लोग अपने आप को ही भगवान मान बैठे हैं। धर्म के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है कई जगहों पर। ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की वजह से असली बाबा, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं कठोर तपस्या करके, उन्हें भी लोग गलत नज़रों से देखते हैं। सभी अपने हिसाब से धर्म को चला रहे हैं, जिसकी जीता जागता उदाहरण हाल ही में यूपी को देखने को मिला, जब लोगों ने साधुओं को बच्चा चोर समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। आज के इस कलयुग में गौ माता, जिन्हें हम पूजते हैं, वे भी आज रोटी घास के जगह पेपर और प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाती हैं। उन्हें प्लास्टिक और पेपर खाने की आदत हो गई है, क्योंकि अगर हम गौ माता को एक टाइम एक रोटी खिलाते तो ये नौबत नहीं आती। आगे गौ माता भी विलुप्त हो जाएंगी इन्हीं कारणों से। ये भी भविष्यवाणी हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ही की जा चुकी हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार, या यूँ कहे कलयुग के भावी अवतार भगवान कल्कि का, वे देश दुनिया के हाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2019 से हमने देखा कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। आज तक वह हलचल मची हुई है, पहले वायरस से, अब युद्ध में। 2017-18 तक सभी देशों में शांति का माहौल था। अचानक से 18 के बाद धार्मिक युद्ध छिड़ गए। उसके बाद देशों के बीच टकरार स्टार्ट हो गया। कोई भी अवतार जब इस धरती पर आता है युग परिवर्तन के उद्देश्य से, उस वक्त ऐसी प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। इस वर्ष प्राकृतिक घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। बारिश ने पिछले वर्षों की अपेक्षा ज़्यादा तबाही मचाई। यहाँ तक कि मंदिरें भी अब इससे अछूते नहीं रहे। मंदिर में अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। मंदिर पर बिजली गिर रही हैं। माँ बगलामुखी और आसनसोल के चक्रमबाटी में स्थित हनुमान मंदिर समेत कई मंदिर इसके चपेट में आए। पुरी का प्रसिद्ध धाम, जो पूरे विश्व में फेमस है, वहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं, जो शायद आधी हकीकत आधा फसाना है, जिसे कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद दें। धन्यवाद।